दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस बार के एकेडमी अवार्ड्स मतलब ऑस्कर 2022 में फिल्म्स या अवार्ड से ज़्यादा जो चीज़ चर्चा में है वो है हॉलीवुड के फेमस एक्टर विल स्मिथ द्वारा कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारना। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस बार के एकेडमी अवार्ड्स को होस्ट कर रहे थे फेमस कॉमेडियन क्रिस रॉक और उन्होंने कॉमेडी करते करते बीच में एक बार विल स्मिथ की वाइफ पर एक कमेंट कर दिया, एक जोक मार दिया जो कि विल स्मिथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो उसी वक्त स्टेज पे गए और क्रिस रॉक को मारा एक जोरदार थप्पड़। Oh, wow! Wow! What does that shot? दोस्तों जैसे ही ये घटना हुई पूरी दुनिया में ये घटना फैल गई, वायरल हो गई और सभी लोग ये बात करने लगे कि क्या विल स्मिथ ने जो ये किया ये ठीक किया कि गलत किया। हालांकि इस पर बहुत सारी और भी थ्योरीज बनने लग गई और कई लोग तो ये भी कहने लगे कि ये पूरी की पूरी चीज पब्लिकली मतलब पब्लिसिटी स्टंट था। खैर फ्रेंड्स, ये घटना सच थी या फिर स्क्रिप्टेड थी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे लिए मतलब बॉलीवुड के लिए ऐसा होना कोई नई बात नहीं है क्योंकि बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में भी कई बड़े बड़े बवाल हो चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे ही दो बड़े बवाल के बारे में बात करेंगे जिनके होने के बाद पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी हिल गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स 2009 के स्क्रीन अवार्ड्स की, जहां पर बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर और कॉमेडियन होस्ट साजिद खान आपस में भिड़ गए थे। एक्चुअली फ्रेंड्स, उस दिन के स्क्रीन अवार्ड्स को होस्ट कर रहे थे साजिद खान और जैसा कि आप सब जानते हैं कि साजिद खान एक कॉमेडियन है और कॉमेडी में ही अपने तरीके से वो शो को होस्ट कर रहे थे और बीच बीच में इंडस्ट्री के लोगों का काफी मजाक उड़ा रहे थे, काफी रोस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। इसके अलावा उनके इस लंबे चौड़े कॉमेडी के कारण ये अवार्ड शो भी काफी लेट होता जा रहा था। ये सारी चीजें आशुतोष गवारीकर जी को पसंद नहीं आ रही थी और लास्ट में जब आशुतोष गवारीकर जी अपनी फिल्म जोधा अकबर को मिले बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने साजिद खान की इन सारी चीजों पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कड़े शब्दों में आपत्ति जताई। लेकिन इसके बाद साजिद खान भी काफी गुस्से में हो गए और उसके बाद आशुतोष और साजिद खान के बीच में काफी तीखी बहस हुई। उसके बाद फराह खान को बीच में आना पड़ा और जैसे तैसे मामले को संभालना पड़ा। इस पूरे बवाल से फ्रेंड्स बॉलीवुड के जो लोग वहां पे थे उस समय काफी ज्यादा हिल गए थे। तो चलिए जल्दी से आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद फिर से आइए क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा वाले बवाल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले ये क्लिप देख लीजिए। I don't like only one thing, that the film industry is made fun of at such award nights, and I feel it ridicules the award itself. On one side, I'm feeling very happy that I received an award for the film Best Film, but I don't think the demeanor of the award night has been at a good standard. No offense Sajid, no offense Farah. Personal remarks can be made even by me. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No, Sajid. I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Don't interrupt. I don't like the way you ask an award winner to stay quiet, to quicken his speech, when actually everybody else, and especially your show, gets so much time. I'm very deeply hurt and upset. It's Screen Awards. I look up to these awards every year. I wanted to hear the lyric writers speak, but they were being interrupted. I did not like that. It's my personal thing. I take great pleasure in accepting this, and without the support of my entire cast and crew, this film couldn't have been made. And I appeal
with great earnesty to Sajid and Farah, stardom is a very difficult thing to achieve. We slog our time, we spend hours in making our scripts. An actor works really hard to do his honing of his talent. You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No. You don't tell me to shut up, Ashu. Please don't tell me to shut up, Ashu. Yes, Sajid. We are friends, absolute friends. You can say as friends whatever when I'm walking around, and I can't say it to you. Not fair. Sajid, we are friends. Yeah, but I don't tell you to shut up. I'm saying sorry now. Yeah. I said shut up, I'm sorry. Yeah. Yeah? Because we are friends. Yeah. इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको अपनी अपनी राय देने का बिल्कुल पूरा हक है. आई एम श्योर आशु ने जो बात कही उससे आप बहुत लोग सहमत हैं, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर फिल्म अवार्ड्स होते तो कोई टीवी नहीं देखता, फिर से रिसेशन और बढ़ता. और सच बात यह है कि साजिद खान ने अवार्ड्स नहीं बनाया, अवार्ड्स ने साजिद खान को बनाया. थैंक यू वेरी मच. और मेरा नाम साजिद खान है और जब तक मुझ में जान है मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा. कोई मुझे शट अप नहीं बोल सकता है. और टीवी की ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूं. मैं फिल्में जब डायरेक्ट करता हूं तो ऑडियंस के लिए बनाता हूं. किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले. Good evening, ladies and gentlemen. I know you all are waiting for very long, but I do have to say something. I have been working in this industry for 18 years. I don't think anybody loves the films and the film industry as much as I do. And the only reason we choose to joke and laugh because I think we are among friends and we are among family. That is the only reason we take liberties like this. And I think this is the only award function that lets everyone speak whatever they want for however long. Because Ashu, if you were at the Oscars, in 40 seconds the music would start playing and you would be dragged out of stage. So on behalf of Sajid and myself, we are sorry if you felt bad, but we do not apologize for tonight's show. We had a good time and I hope you all did too. And at the end of the day, कोई भी साजिद खान और कोई भी आशुतोष गवारीकर ऑडियंस से बड़ा नहीं होता है. ऑडियंस फिल्में बनाती हैं, ऑडियंस फिल्में चलाती हैं और ऑडियंस टीवी शोज बनाते हैं और हम काम करते हैं ऑडियंसेस के लिए. Thank you very much. And I think the mood is to lighten up. Let's not take ourselves so seriously, guys. Because we are all in the business of entertainment, whether it's because then the first thing to stop would be R.K. Lakshman's Common Man because he makes fun of everything. Let's give. Go. Okay, moving on. तो देखा आपने फ्रेंड्स ये बवाल, लेकिन अब हम बात करेंगे इससे भी एक बड़े बवाल की, क्योंकि उस बवाल में शामिल हैं बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार. दरअसल फ्रेंड्स ये बवाल है 2014 के स्टार गिल्ड्स अवार्ड का, जब वहां पर बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान, अरिजीत सिंह और मिथुन से आपस में भिड़ गए थे. एक्चुअली फ्रेंड्स सलमान खान इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे थे और इसी बीच इस अवार्ड में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता है अरिजीत सिंह को आशिकी 2 के गाने तुम ही हो के लिए. और अरिजीत सिंह को ये अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया. इस पर सलमान खान ने मजाक में उनसे बोला कि क्यों भाई सो गए थे क्या. तो ये बात सुनकर अरिजीत सिंह ने भी तुरंत सलमान खान को रिप्लाई दिया, हालांकि मजाक में ही रिप्लाई किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई किया कि सर आप ऐसी होस्टिंग कर रहे हैं जिसके कारण हमको नींद आ रही है. सलमान खान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सलमान खान इंडस्ट्री में काफ़ी सीनियर हैं और अरिजीत उनसे काफ़ी जूनियर हैं. तो सलमान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके बाद उन्होंने कॉमेडी में अरिजीत का जो गाना है तुम ही हो उसका काफ़ी सारा मजाक उड़ाया. खैर ये बात फिर वहीं ख़त्म हो गई और शो आगे बढ़ा. शो जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ पर बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला इस सॉन्ग्स के म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन को. और मिथुन जब ये अवार्ड लेने स्टेज पर आए तो शायद उनको इससे पहले जब सलमान ने इस गाने का मजाक उड़ाया था उनको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मिथुन स्टेज पर पहुंचकर सलमान खान को कुछ बोलते हैं इसके बारे में कि सर ये गाना ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं. और ये बात सलमान खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इनफैक्ट सलमान खान को उस समय इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि पूरे अवार्ड फंक्शन के बीच में उन्होंने मिथुन को चिल्ला दिया. मतलब फ्रेंड्स उस अवार्ड फंक्शन शो में उस दिन वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे सबके मुंह फटे के फटे रह गए थे सलमान खान को इस तरह इतने गुस्से में देखकर.
हालांकि फिर बाद में सलमान खान को ये पूरी चीज़ें इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने तब से लेके अब तक अरिजीत सिंह या फिर मिथुन के साथ कभी भी काम नहीं किया है। हालांकि बाद में अरिजीत सिंह ने पब्लिकली एक बार सलमान खान से इसके बारे में माफ़ी मांगी थी, लेकिन सलमान खान ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। और वो दिन है और अब आज का दिन है, सलमान खान ने इनके साथ कभी भी काम नहीं किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस पूरे वाक्य को देखना चाहेंगे, तो जल्दी से आपको ये क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद ही आएगी यार। डेफिनेटली। तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। ऑलराइट, वेरी गुड मैन, माशाल्लाह, यू डिजर्व दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। और And the winner for the Renault Star Guild Award for Best Lyrics is Mithun कौन है? और तुम ही हो। I just like to say that तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। आई थिंक अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है एंड दैट पेशेंस वाज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेस म्यूजिक इंडस्ट्री। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूटता हूँ सर। और सर जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर, मैं अरे ये अच्छा ही करने जाओ और फिर चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे सर रुक जाओ सर, रिमूव इट यार। ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर, अच्छा चिपकाया। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं जी। चलो मैं नहीं डरा सर। थैंक यू 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 थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स कितना बड़ा बवाल था ये। और फ्रेंड्स मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होने के बाद भी कई बार ये लोग अपने गुस्से के ऊपर अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते और इसे पब्लिक प्लेस में ही आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में होता होगा या फिर हमेशा ये लोग पब्लिसिटी पाने के लिए ही ये सब करते हैं? आपके क्या विचार हैं इन पूरे बवाल पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अब भी लाइक शेयर कर लें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे अब भी सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।